बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर फूड सीख। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे, आज हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी आपकी खिदमत में लेके आए हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार, लजीज और टेस्टी बनती है। आज आपको कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिलेगा। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपने फ्राई पैन ले लेना, एक कढ़ाई लेना है। उसमें आपने जो है तकरीबन जो है आधा कप जो है घी का डाल देना है, या आप अपनी जो है ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा चावल है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है पानी। आपने घी को गर्म करने के बाद तकरीबन मेरे पास 1 पाव जो है चावल है, इसीलिए मैं आधा किलो जो है इसमें पानी डालूंगा। यानी आपके पास अगर आधा किलो चावल हो तो आप जो है 1 किलो पानी डाल सकते। इसके बाद मेरे पास कुछ खुश्क मेवा है, जिसमें किशमिश, गरी और बादाम, काजू वगैरह हैं, ये इसमें डाल देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार, लजीज और टेस्टी बनती है। इसके बाद मेरे पास है आधा पाव जो है चावल को मैंने भिगो के अच्छी तरीके के साथ जो है इसे को साफ़ कर लेना है। हमेशा आपने चावल को साफ़ करके डालना है, क्योंकि इसमें छोटे से जो है पत्थर के ज़रात होते हैं और नाखुशगवार जो है इसमें मट्टी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, ये डाल देंगे इसमें जो है, इसको आप चम्मच को आपने फेर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसके बाद मेरे पास है एक स्पेशल सी चीज़, वो है ऑरेंज येलो कलर। यानी इसमें जो है कलर को हमने जो है डेवलप करना है, कलर को निखारना है। चावल के कलरों में जो है हमने एक अनोखा सा पान लेके आना है, इसीलिए मैं इसमें जो है ऑरेंज येलो कलर डालूंगा, ताकि इसके कलर में जो है निखार है। अगर आप ज़्यादा डार्क कलर चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं। अगर ये पानी में आप भिगो के डालें तो भी कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो इसमें जो है आपने सारा जो है प्रोसेस लो मीडियम फ्लेम पे करना है, ताकि जो आपके चावल हैं वो बिल्कुल नरम हो जाएं, उसमें जो एक हड्डी होती है वो न रहे। अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे जो है इसको जो है खिलाते हैं तो उसमें जो है हड्डी वैसे की वैसी ही रह जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो इसके बाद इसमें जाएगी चीनी। हस्ब ज़रूरत आपने चीनी डालनी है। अगर हो सके तो आप चीनी का इस्तेमाल बहुत ही जो है कम किया करें। तो ये जो है शुगर के लिए बहुत ही जो है बेनिफिशियल नहीं होती। इसके बाद आपके पास होना चाहिए थोड़ा सा नमक। नमक डालने का मकसद ये है कि इसमें जो है आपने टेस्ट जो है अच्छा आता है। नमक डालने से जो है आपके चावल बिल्कुल जो है नमकीन नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें माशाल्लाह से देखें। इसमें जो है थोड़ा सा पानी रह गया है। अब इसे जो है हम कवर अप कर देंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए कवर अप कर देंगे। तो कवर अप इसका करेंगे हम रिमूव। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चावलों का जो पानी है वो तकरीबन जो है ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ा सा जो है इसमें पानी बाकी है। अब हम दोबारा जो है इसको दम पे लगाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसे जो है दम पे लगा के इसका जो पानी है, पानी को हम ख़त्म करेंगे। तो तकरीबन जो है हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल जो है पककर तैयार होने को है, हाफ डन हो चुकी है। तो कवर इसको डाल देंगे, तकरीबन हम जो है 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको जो है कवर करेंगे। कवर अब इसका हम करेंगे रिमूव। तो अब हमने इसे जो है डिश आउट कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उम्मीद करता हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आने को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगली रेसिपी तक के लिए मोहम्मद अबू बकर को बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।